Hello students, I hope your study going well. So today we are going to learn theorem number 1.2. So what is our theorem number 1.3? Theorem number 1.3 is prove that root 2 is irrational. सिंपली कि हमें प्रूफ करना है कि रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको और अच्छे से समझना है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर? सो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम पहले अज्यूम करते हैं अपोजिट, ठीक है, मतलब अपोजिट अज्यूम करते हैं। लाइक रूट टू इज इरेशनल नंबर, हमें ऐसा प्रूफ करना है तो हम अजम्पशन क्या लेंगे कि रूट टू है वो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अपोजिट अजम्पशन करेंगे और फिर उस अजम्पशन को हम ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि हमारा जो अजम्पशन है वो फॉल्स है। फॉल्स है मतलब जो रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, ऐसा हम प्रूफ करवाएंगे। तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो स्टेप वन क्या होगी हमारे हमारे पास? अज्यूम रूट टू इज रैशनल नंबर। तो हमने क्या अज्यूम किया कि रूट टू हमारा रैशनल नंबर है। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि रैशनल नंबर जो भी होते हैं उसे हम फ्रैक्शन में मतलब a बाय b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड b नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया कि हमारा रूट टू जो है वो a अपॉन b के फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b हमारे कोई इंटीजर है। इंटीजर है मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर है, ठीक है। एंड a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज को प्राइम? अ को प्राइम इज द नंबर टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर हमारे को प्राइम जब होंगे व्हेन दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। मतलब कि हमारे दो नंबर्स जो वो को प्राइम जब होंगे जब उनका जो कॉमन फैक्टर है, मतलब उनको जो फैक्टराइज करता है वो सिर्फ वन हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी उन दोनों डिजिट में नंबर में कॉमन ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल 3 and 4, तो सिर्फ ये को प्राइम है हमारे। क्यों को प्राइम है? क्योंकि सिर्फ वन ही है जो इनका कॉमन फैक्टर है। वन के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड करता हो, दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 8 and 12, 8 and 12 आवर नॉट अ को प्राइम। हमारे 8 and 12 को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा 4 है वो भी 8 को डिवाइड कर रहा है, जो 4 है वो हमारा 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 4 हमारा एक और कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कैसे? 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं 8 and 12 ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि इनका 4 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे कोप्राइम्स हुए, ठीक है। सो अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने अभी क्या कैसे लिख दिया था? रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। अब हमने इनका स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायर से रूट हट जाएगा और क्या बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड स्टेप थी। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ बी स्क्वायर। अब हमें इनमें बोथ द साइड मतलब दोनों साइड पे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है कि अंडरस्टैंड द इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? ये वाली इक्वेशन आई है, मतलब 2b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम बी स्क्वायर को यही रह देते, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो उसको यहाँ पे जाके डिवाइड कर देते, जैसे कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो द राइट साइड ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो हमारा जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजल हो रहा है? 2 से, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? इवन नंबर हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड्स ए, ठीक है। हमारा थ्योरम नंबर जो 1.2 था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हमारे स्क्वायर को जो नंबर डिवाइड करता है वो हमारा सिंगल जो हमारा ए होगा उसे भी डिवाइड करेगा, ठीक है। हमारा जो थ्योरम नंबर 1.2 है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जांपल
कि हमारा ए है हमारा 6, ठीक है, और 6 को 2 डिवाइड 6 ए है हमारा वो है 6, ठीक है, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारा 36। अगर 36 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 6 भी हमारे 2 से डिवाइड हो रहा होगा। तो यही हमारा थ्योरम नंबर 1.2 था, ठीक है। इसमें मैंने आपको शॉर्ट पे बता दिया। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन जानना है थ्योरम नंबर 1.2 का, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, ए इज इवन नंबर, मतलब ए भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो हमारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। So the next step is write if a is even, we can write as a is equals to 2c, ठीक है, where c is an integer। अगर हमारा a even है तो उसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि a is equals to 2 multiply by 1, 2 multiply by 2, 2 multiply by 3। अगर इवन है ये तो हम 2 के साथ जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी इवन ही होगी, ठीक है। इसे हम a इज इक्वल्स टू 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू, अब इस वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा 2b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर था। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी a की वैल्यू हो गई है 2, a इज इक्वल्स टू 2c। तो 2b² इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2b² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c का स्क्वायर, ठीक है। तो 2b² इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड c का स्क्वायर, ठीक है। हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, b² इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 सी स्क्वायर। ये 2 को हमने उठा के इधर साइड ला दी, कैसे, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, b² इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो b² डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि b² जो हमारा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। नाउ अब हम इससे now b is also a even number। why b is also even number, क्योंकि b जो है वो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। so our b² is divisible by 2, ठीक है। again the theorem number 1.2, if 2 is divides b², then 2 also divides b, so b is also an even number। तो हमने क्या प्रूफ किया इसे, कि हमारा a और b ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं और ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन, our step number 6, according to contradiction we found a is even number and b is also a even number, that means both have a common factor 2, ठीक है। बट हमने क्या अजम्पशन किया था कि जो हमारा a एंड b है वो को प्राइम है, को प्राइम है मतलब उनका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। बट हमने ये फाइंड किया कि हमारा जो a एंड b है उनका कॉमन फैक्टर 2 भी है, ठीक है। तो हमारा जो अजम्पशन था कि a एंड b को प्राइम है वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, मतलब रॉन्ग हो गया, ठीक है। अजम्पशन वाज रॉन्ग, ठीक है। जो भी हमने अजम्पशन किया था कि √2 रैशनल नंबर है और a एंड b को प्राइम्स है, तो ये सारे हमारे अजम्पशन गलत हो गए। तो हैंस प्रूव्ड कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ओके। सो हमने प्रूव किया कि हमारा जो √2 है वो रैशनल नंबर है, जो √2 है हमारा वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। so that means √2 cannot be written in the form of a by b, so our √2 is irrational number, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं √3 का, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि √3 प्रूव करना है कि √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप हमारा, हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारा √3 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इससे √3 इज इक्वल्स टू a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है।
स्टेप नंबर 2 क्या था हमारे पास कि हम इस को क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, वैसे ही a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम कि हमारा जो 3 है बोथ द साइड b स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 3b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब जो हमारा 3 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल by 3. So our a is also divisible by 3 according to our theorem number 1.2. ठीक है, तो हमारा जो a हुआ उसका फैक्टर क्या निकल के आया हमारा 3। ठीक है, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे कि लेट a is equals to 3 मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। अब जो ये हमने अज्यूम किया इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, हम हमारी जो इक्वेशन थी 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, वहां पे ये पुट कर देंगे a की वैल्यू। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ ले जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/3 c स्क्वायर। तो 3 3 9। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर है ना। अब ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में उसको हम इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो b स्क्वायर इज डिवाइडेबल बाय 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो हमारा जो b स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। So according to theorem number 1.2, b is also divisible by 3। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो a है और जो b है दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से। ठीक है, तो हमारे जो a एंड b है वो को प्राइम नहीं है, और अगर a और b को प्राइम नहीं है तो हम √3 को a/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते। सो आवर assumption इज रॉन्ग कि √3 हमारा रैशनल नंबर है। तो हमारा √3 रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या प्रूव हुआ इससे कि हमारा जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है। सो हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम √3 √5 √2 इन सब लोग को प्रूव करेंगे इस मेथड से और बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।